जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, अरिहंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हम कल बात कर रहे थे शुद्धता। मन की स्थिति जो है, मन में यदि हम क्लेश लेकर के मृत्यु हमारी होती है, अगले जन्म में क्लेश के साथ में ही हमने जन्म लेना है। रात में सोने के पहले हाथ में जपमाला लेकर के जप करते करते यदि नींद आ गई और उठने के साथ में पुनः जप करते करते उठो तो सारी रात्रि जो है, पूरी रात्रि जो है, वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जप चलता ही रहेगा। किंतु ये अनाप शनाप टीवी प्रोग्राम, सीरियल सब देख करके सो गए तो अचेतन मन भी जो है वह चेतन में ऐसी ही विकृति के दृश्य निद्रा में देखते रहेंगे। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण जो है, जीवन का प्रत्येक विचार है, व्यवहार है, ये हमको परमात्मा की ओर ले जा रहा है कि नहीं? सेवा है, विश्व प्रेम है, उदारता है, पवित्रता है, दैनिक जीवन में आध्यात्मिक साधना है, आत्म साक्षात्कार के लिए हम जागृत हैं। अगर है मोक्ष को पाना तो गुरु की जा शरण भाई, तुम गुरु के पास गए हो। अगर ऐसा होगा तो क्रमशः धीरे धीरे हमारी मन की तमाम प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। कुछ समय के बाद में क्रिया बहुत सूक्ष्म हो जाएंगी। फिर वो हमें तनाव नहीं देगी, चिंता नहीं देगी। असंप्रज्ञात समाधि में सारी मानसिक क्रिया की समाप्ति होती है, किंतु अप्रकट संस्कारों को धारण किए रहता है। जैसे कि कल हमने जड़ भरत की बात कही,
वो ध्यान करते थे, जप करते थे, साधन करते थे, करुणा थी, क्षमा थी, उदारता थी, पवित्रता थी, मोक्ष की आकांक्षा थी, आत्मविश्वास था, निष्ठा थी। फिर भी वो एक मोह रहा, सबीज, उससे उनको हिरण का जन्म हुआ। देखो हमने अनेक जन्मों को जी करके आए हैं। ये बोधिसत्व है ना, बुद्ध के बहुत जन्म है। बोधिसत्व की कहानियां पढ़ना आप। एक शेठ के यहाँ वो नौकरी करते थे। क्यों? क्योंकि वो ये पहले मजदूरी का काम करते थे, पेड़ में चढ़ करके फल तोड़ना। उन्होंने एक पेड़ पर जब चढ़े, देखा गवाक्ष में से, खिड़की में से एक सेठ है, बहुत बड़े चांदी के थाल में 64 कटोरियां रख करके भोजन कर रहे हैं। अरे मेरे को भी ऐसा भोजन प्राप्त हो। वो गए, सेठ को हाथ जोड़े, महाराज मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ कहो मैं सेवा करूंगा, मेरे को एक बार ऐसा भोजन दे दो। हाँ दे सकते, मगर तुम्हें 12 वर्ष पर्यंत मेरी सेवा करनी पड़ेगी और मुझसे कुछ भी नहीं मांगना है। ठीक है। वो बुद्ध को समय समय पर वो खाना देते थे, बोधिसत्व को आवश्यकता के अनुसार वस्त्र भी देते थे। और बुद्ध ने कुछ नहीं पूछा, ये करो जी, वो करो जी। जब 12 वर्ष पूरे हो गए, सेठ ने कहा धन्य है तुमको, चलो बैठो, हम तुमको भोजन देते हैं। उस समय वो चांदी के थाल में 64 कटोरियां रख करके विविध व्यंजन को रखा गया। एक साधु आया, भगवती भिक्षान्न देहि, ये प्रभु भिक्षान्न दो। बोधिसत्व खड़े हुए, साधु को बुला के अपने स्थान पर बैठाया, लो भोजन करो। ये संस्कार है, क्योंकि वो मजदूर के रूप में जन्म हुआ तो था, किंतु पूर्वजन्म के संस्कार जो रहे, दया के, उदारता के, तो ये जो संस्कार हैं वो हमारे हैं भीतर है। अचेतन बड़ा है। देखिए, हम इच्छा करें कि ना करें, हमारे पुराने संस्कारों के बीज का हम वहन करते हैं। देखिए, कुछ दिन के पहले ये हमारे आश्रम के सामने की सड़क बड़ी चौड़ी हुई। अब सड़क चौड़ी हुई तो हमारी दीवारों को भी थोड़ा 10 फीट पीछे आना हुआ। अब सड़क चौड़ी हुई तो सड़क नीचे से ऊंची हो गई। उसके बाद में फुटपाथ है तो वो भी ऊंचा हो गया। तो हमारी दीवारों को ऐसे कूद के लोग आने लगे और बड़े सुंदर सुंदर पेड़ को काट के लेके जाने लगे। मेरे को बहुत तकलीफ हो गई कि मेरा हाथ काटे ना तो मुझे लगता है मेरा पेड़ कट गया। हम क्या कर सकते थे? फिर भी वो पेड़ है, जमीन से 3 फीट तो था, ऊपर से काट। क्यों? ये अपने गाय बकरी को खिलाने के लिए ले गए होंगे, और उनके लिए उपाय भी क्या है, नज़दीक में जो झोपड़पट्टी है, हमने थोड़ा गोबर, थोड़ा मिट्टी लेकर के जो कटा था उसके ऊपर में लगा दिया। नारायण, देखिए वो खाली सूखा पेड़ दिख रहा था, उसमें धीरे धीरे पत्तियां आ गई। अब 3 महीने में बड़ा सुंदर भी दिखने लग गया। पेड़ कट जाए फिर भी अगर जड़ रहती है तो उसमें से नया पेड़ हो जाएगा। अरे पेड़ों के बीज नीचे गिरते हैं। हमारे यहाँ टिकोमा के कितने सारे पेड़ हैं, बीज गिरते रहते हैं टिकोमा के, पौध उत्पन्न होती रहती हैं और फूल खिलते रहते हैं, बीज है। वृक्ष को काट दिया जाए वो आसान है, किंतु देखिए बीज अगर रहेगा तो फिर से वो उत्पन्न हो जाएगा। असंप्रज्ञात जो समाधि है वह अभी भी सबीज है, बीजों के सहित है। इन बीजों को जलाने की विधियां बहुत हैं। क्या है? क्या उनको आग लगाना है? नहीं, आग नहीं लगाना है। हमारी चेतना में जागृति हो कि किसी भी अवस्था में वो पुरानी आदत जो है मेरे मन में आ नहीं जाए। बहुत बड़ी बात है। ये पुरानी आदत क्या होती है? अरे पुराने हमारे बड़े संस्कार हैं।
कुछ उल्टा सीधा खाने के, पीने के, घूमने के, जाने के, बोलने के, कुछ भी ये संस्कार है। वो तमाम में से कोई भी संस्कार शेष रहा है, मौका पड़ने पर फिर वो कर लेते हैं लोग। क्यों? एक बीज अंदर पड़ा हुआ है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी भी आए तो महात्मा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कबूल किया है मेरे जीवन की गलतियों को। बोले मैंने चोरी की है, मैंने बीड़ी पी है, हाँ, मेरे को परस्त्री में रुचि के लिए विचार उत्पन्न हुआ, परस्त्री समागम नहीं किया, विचार उत्पन्न हुआ, वो कबूल करते हैं। और अंत में उनकी पूरी निष्ठा क्या रही? महादेव सतत जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मीटे कहत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जप करो, निष्ठा से करो। ये बीजों को जलाने के लिए एक ही उपाय है। ये तमाम संत है, बुद्ध है, महावीर है, नानक है, कबीरदास जी है, मीराबाई है, त्यागराज है, नरसिंह मेहता है, ये हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु है। इन तमाम के जीवन का आधार तो यही रहा। हमारे जन्म आते हैं, क्या कहा यहाँ पर? ये आज का हमारा जो सूत्र है 19वां सूत्र क्या कहता है? भवत प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। विदेहियों और प्रकृति लयों को असंप्रज्ञात समाधि उपलब्ध होती है। विदेही और प्रकृति लयों को, क्योंकि अपने पिछले जन्म में उन्होंने अपने शरीरों के साथ तादात्म्य बनाना समाप्त कर दिया था। जैसे हमने अभी कहा, कल जो हमारी ये जड़ भरत की कथा, अरे एक बड़े संत महात्मा को हम जानते हैं, उनका शरीर, वो अकेले रहते थे। हाँ, ऋषिकेश में दंडीवाला पिपड़ घाट में रहते थे। परम भागवतीय पुण्यश्लील ब्रह्मलीन श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज, हाँ, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज के सबसे पहले शिष्य थे। गुरुदेव का शरीर ऊंचा था 6.5 फीट, ये 4 फीट भी नहीं थे। गुरुदेव की आवाज़ पहाड़ की, इनकी बारीक थी, एक एक कंबल में सोते थे। ये महात्मा जी कहते थे कि देखिए, मैं एक और संत को जानता हूँ, ये हमारे दंडीवाड़ा के। मैंने बोला, कहिए महाराज जी, क्या है? मुझे बहुत प्यार करते थे स्वामी आत्मानंद जी महाराज। बोले, कभी थक जाओ ना, सवेरे आ जाया करो, 2 फुलके दूध खिला दूंगा, सो जाना, फिर शाम को चले जाना। वो कहते थे कि मैं एक महात्मा को जानता हूँ। वो जो महात्मा है, उन्होंने अपने चेले को कहा कि कल मेरी समाधि हो जाएगी, दोपहर को ठीक 12:39 पर अभिजात मुहूर्त में मेरा प्राण त्याग होगा और मैं परम तत्व में लीन हो जाऊंगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव कैसे पता होगा कि परम तत्व? ऐसा कर ले, तू मंदिर में तू दीप शिखा कर ले, तेल डालना, बाती डालना, दिए जलाना नहीं। मेरा शरीर से प्राण निकलेगा, दिए अपने आप जल जाएंगे, क्योंकि परम तत्व में घंट अपने आप बजेगा, शंख अपने आप। महाराज जी ऐसा होगा? हाँ। मैं क्यों अकेला बोलूं? देखो, गांव को सबको बोल दूं? ठीक है, बोल दो। हर घर में जाकर के चेला बोल के आया,
गुरुजी के कल महासमाधि होने वाली है। इतनी भीड़ हो गई, सवेरे 6 बजे से मेरे को आगे जगह मिले। पहले की जैसे ये हमारे सामने जैसे हैं, ये खड़े हुए हैं, ऐसा टीवी कैमरा तो नहीं थे, क्लोज सर्किट टीवी आपको बताएं, ऑनलाइन लोग ऐसे बैठे थे। 11 बज गए, 12 बज गए, 12:15, 12:20, 12:30, 31, 39, 40, 42, कुछ भी नहीं हुआ। महाराज जी पद्मासन में ऐसे बैठे, लग चुक 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 बात करने लगे। अरे बारे साधु लोगों का क्या, ऐसे ही तुक करते हैं। जब आधा पौना घंटा हो गया, एक एक लोग जाने लगे उल्टा सीधा बोल करके। शिष्य था, उसको बड़ी श्रद्धा निष्ठा थी। ने क्या किया, गुरु महाराज जहाँ बैठे थे वहाँ सर्कल किया, शरीर को उठा करके साथ में रखा, जहाँ गुरु महाराज बैठे थे वहाँ ऐसे बैठ गया, त्राटक किया। मंदिर के द्वार खुले हैं, मंदिर में बहुत सुंदर, ये हमारे चतुर्भुज नारायण का अकेला विग्रह, लक्ष्मी जी ने अकेला विग्रह, दोनों और यहाँ भी गवाक्ष, वहाँ भी गवाक्ष, खिड़की, उसमें से पर्दे उड़ रहे हैं, हवा चल रही है। उन खिड़कियों के पीछे एक अमरूद का पेड़ भी था, बड़ा पका अमरूद चल रहा है। वो बार बार आगे आती है, डाली पीछे जाती है, वो डाली आगे आने पर खिड़की अंदर तक आ जाती है, बाहर जाती है। शिष्य ने सोचा यही अमरूद की डाली ही गड़बड़ है, उठ खड़ा हुआ, लाठी लेके मार अमरूद की डाली को, और वो फल नीचे गिरा। घंट बजना चालू हो गया, शंख बजना चालू हो गया, दीपमाला प्रज्वलित हो गई। क्या हुआ? मृत्यु के समय में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम तत्व का ब्रह्मरंध्र में ध्यान करने के पहले इस दिव्य महात्मा ने भी आँख खोल करके त्राटक करके चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करना चाहता। चतुर्भुज विष्णु के साथ में क्षण मात्र के लिए वो अमृत भी आ गया था। यही है हमारी वृत्तयः क्लिष्टायाः स्मृतयः। मरने के समय में अंतिम जो विचार है नारायण को छोड़ करके अमृत का रहा, अमृत में वो कीड़े बन गए, गिरने से हो गया। ये होता है, इसलिए मृत्यु जहाँ हो रही है, कोई बीमार आदमी है, वहाँ दुनिया भर की बातें ना करें, हमेशा कल्याण की कामना करें। दूसरे जो असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होते हैं वे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, एकाग्रता और विवेक के द्वारा उपलब्ध होते हैं। ये देखिए, इनको भी थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। ये क्या कहा है हमको, देखो भाई, वो उन्होंने क्या कहा है कि भवत प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। आत्मस्थिति की व्याख्या के बाद में पातंजलि योग सूत्र में समाधि पाद का 19वां सूत्र है, कहा कि विदेह प्रकृति लयाना, विदेह की प्रकृति का लय भवत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहा हमने? पूर्व जन्म में योग साधन के योगाभ्यास करते करते विदेह अवस्था तक जब हम पहुंच गए हैं, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त होकर के देह में होते हुए भी देहातीत अवस्था, 2 दिन पहले कह चुके हैं। गुजरात में एक श्रीमद राजचंद्र रहे, महात्मा गांधी जी भी उनसे मिले थे। वो कहते थे, देह छता जेनी दशा वरते देहातीत। देह होते हुए भी जिनकी अवस्था देहातीत है। हमने अपने गुरु महाराज का उदाहरण दिया था। वो एनस में वो 9 दिन बिना पानी के रहने से वो प्रोलप्स हो गया था, वो फिर भी वहाँ ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वो ऐसे क्या होते हैं जिनको महाविद्य। देखिए, ये नहीं बाबा साधु लोगों की बात नहीं है, ये मुझे पता नहीं है कि अभी एलम्बिक के जो दिनू भाई अमीन हैं उनका शरीर है कि नहीं मुझे पता नहीं है। मैं जब ज्योति लिमिटेड में था, नानू भाई अमीन के भाई रहे ये, रात में बॉयलर ब्लास्ट हो गया
होगा कोई 1.5-2 करोड़ का तो होगा ही होगा। रात में 1:30-2 बजे उनसे कहा गया, क्या कहा, बॉयलर का ब्लास्ट हो गया। उन्होंने नींद से उठ के यही पूछा, कोई लोगों के मृत्यु हुए? नहीं हुए। ठीक है, सवेरे बात करेंगे। 1.5 करोड़ की चिंता नहीं है, कोई इसकी मृत्यु तो नहीं हुई, किसको इंजरी तो नहीं हुई, नहीं हुई। ये देह में होते हुए देहातीत अवस्था है, जरूरी नहीं है हाँ कि हम बाबा जी है तो, अरे बाबा लोगों को भी देह की कितनी चिंता होती है। फिर क्या, ये क्या कहा है उन्होंने, महाविदेही स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, क्या बोला है योग सूत्र में, आगे आगे कहेंगे तो, कि आगे बोलने से ये हमारा विभूति पाद में कहा है, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। आगे आएगा सूत्र है, अनुसंधान है। शरीर की बाहर अकल्पित स्थिति का नाम ही महाविदेह है। शरीर के स्थिति के बाहर, बीइंग इन अ बॉडी टू थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, वो समथिंग एल्स थिंग नहीं है, उसमें स्थिति रहती है। हाँ, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज कटक में रहे, सर्किट हाउस में रहे, वो कितने वर्षों तक उड़ीसा में हमेशा यूज टू बी ए स्टेट गेस्ट, गए तो 5-6 कमरे उनको दिए जाते थे उनके सेवकों के लिए। उन्होंने एक दिन कहा, मैं कमरा बंद कर देता हूँ, जब तक नहीं कहूँगा कोई खोलेगा नहीं, खटकाएगा भी नहीं। उस समय थाना से, बम्बई से ललित मोहन शेठ जी हैं, वो भक्त हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज के, उनका फ़ोन आया, हमारे गुरु महाराज के सेवक ये राम स्वरूप जी के पास में, मेरी बेटी बड़ी दुखी है, गुरु महाराज से बात करना चाहती है, शिवानी। राम स्वरूप जी ने कहा, गुरु महाराज का कमरा बंद है, अभी नहीं खोल सकता, वो जब बाहर आएंगे तब बात कराएंगे। ये शिवानी बड़ी दुख में थी, क्योंकि वो गर्भवती थी। पति सवेरे 8 बजे काम पर जाएगा, रात में 8 बजे आएगा, सास थी नहीं, ससुर बाहर बैठते, लोग ताश तूश खेलते, आहा ऊह करते, डरती थी वो। उस समय में वो सोची, मैं स्वामी जी को कैसे मिलूं, ये गुरु महाराज मैं क्या करूं, व्याकुल, कैसी परिस्थिति, उसकी द्रौपदी की जैसी व्यवस्था हो गई। उस समय में देखा कि दरवाजा में कोई खटखटा रहा है, खोलने पर गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज थे। बेटे तुम क्यों इतना आकुल आए हो, व्याकुल हो, चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ महादेव आने वाले, ये लो। ये उन दिनों में ये इतने बड़े बड़े चॉकलेट है ना, अमूल के नहीं आते थे ना, वो स्विस जर्मन चॉकलेट आते थे। 3 चॉकलेट, बोला 1 तुम्हारे पति को देना, 2 तुम खाओ, जो पेट में है बालक उसके लिए। हाँ अच्छा, भाई दबे तुम चिंता मत करो, बाहर जाने का दरवाज़ा कहाँ है, तो दरवाज़ा दिखा दिया। असमंजसता में थी। जब महाराज जी सीढ़ी उतरने लगे, हठात से देखा, अरे गुरुदेव अकेले कैसे आए, मेरे पापा साथ में नहीं है, अध्यात्मानंद जी साथ में नहीं है, राम स्वरूप जी साथ में नहीं है। देखा सीढ़ी में कोई नहीं, खिड़की से देखा कार भी नहीं। पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी बोलते तू दिन में सपने देख रही है क्या, वो तो महाराज जी तो कटक में है। नहीं मेरे हाथ में 3 चॉकलेट है। ही कैन नॉट बिलीव। राम स्वरूप जी को फ़ोन किया, राम स्वरूप बोले क्या ऐसे कुछ पागल भी करे। घंटे भर के बाद में जब कमरा खोला गया, तब जाकर के महाराज जी ने उसको कोई सुना नहीं, ऐसे अन्यमनस्क कर दिए, किंतु वो कमरे में ही थे, किंतु वो थाना में भी थे। मैं ये आपको द्वारका से कृष्ण, ये युधिष्ठिर, हमारा दुर्योधन की सभा की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कभी ये 30-32 साल के पहले की बात करें, क्योंकि यहाँ लिखा है बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। आकाशवाणी दिल्ली की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वाणीबाई राम ने टेलीग्राम भेजा, आज प्रातःकाल स्वामी शिवानंद जी मेरे पास आए थे, आकर बोले वाणीबाई चलो, मुझको क्या करना है पता नहीं, शाम को उनका डेथ हो गया। दूसरा टेलीग्राम आ गया कि शी इज नो मोर।
वो कहती है मैंने दरवाज़ा खोला, आई हैव सीन स्वामी जी गुरु महाराज वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये कैसे होता है? एक शरीर में है तब जा कर के, दूसरे ने शरीर छोड़ दिया तब भी है। तो ये सत्य जो है कब होता है? योग की एक ऊंची अवस्था में होने पर होता है। ये कहानी किससे नहीं है, ये सत्य है, 3 बार सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।